Shut up and sit down. पहला सम्स हमारा यही है कि आपको पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है और आपको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, 3x² इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर ले। क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेते हैं। इसका हिंदी में भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग क्या द्विघात समीकरण बोल रहे हैं। और इसका भी क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कि निम्नलिखित समीकरणों में से, मतलब जो भी इक्वेशन गिवन है, जो समीकरण दिया हुआ है, उसमें से कौन कौन से द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो पहला जो हमारा सम है वो है 3x² इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 3x² इज इक्वल टू 5। अब 5 को अगर हम लोग इस तरफ लाना चाहे, सबसे पहला देखिए सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल हम लोग को जानना है कि है कि नहीं। तो हमारा जो x है, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x, उसका पावर क्या गिवन है, 2 दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब ही है कि सेकेंड डिग्री, और इसको क्या हम लोग बोल रहे थे, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, 3x² ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमारा 5 है, तो उसको जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ ये पॉजिटिव है ऑब्वियसली, इसके आगे का साइन क्या है, प्लस। वो जैसे ही दूसरे साइड जाएगा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 3x² -5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब जो मैंने बताया था ax², 1 मिनट, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 बोला था ना। अगर इस फॉर्म में कोई भी हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इसको भी एक बार साइड में आपको सेटिस्फाई करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, 3x² -5, मतलब यह हमारा a की जगह क्या दिया हुआ है, 3x²। अब आप बोलोगे bx का तो कोई फॉर्म है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे हो सकता है ये, यहाँ पर bx का फॉर्म में कुछ भी टर्म नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, 0 इंटू एक्स, तभी ये पूरा का पूरा 0 हो चुका है। 0 में हम लोग x इंटू करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और प्लस c, तो प्लस तो यहाँ रहेगा ही, और c का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, c का वैल्यू हो गया है -5, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 0 है और c की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है, तो हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये इक्वेशन आ रहा है। तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बस इस कंडीशन के साथ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ध्यान रखना है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जहां पर डेफिनेटली a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। किसी भी कंडीशन में a इक्वल टू 0 नहीं होगा। b इज इक्वल टू 0 हो सकता है, c इज इक्वल टू 0 हो सकता है, बट a इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू अगर 0 हुआ तो जो हमारा x² है वही वैनिश हो जाएगा, है ना। 0 इंटू x² करेंगे तो ये पूरा x² ही खत्म हो जाएगा, तो जो कि एक पॉसिबल नहीं है। x² मतलब स्क्वायर का टर्म होना तो इम्पॉर्टेंट है ही, तभी तो वो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर का आंसर है कि दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है। सेकंड नंबर सम में चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x का पावर क्या है 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0 भी यहाँ पर है। ठीक है, और अगर इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी अगर मिलाए तो है ना, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3, है ना। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 ऑब्वियसली। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1। फिर b क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो b इज इक्वल टू 2। और लास्ट क्या है, c इज इक्वल टू 3। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, और हमारा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और इक्वल टू 0, ये दोनों ही में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर क्या लिखेंगे कि यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यही पूछा था ना कि बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले देखना ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है या नहीं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 तो नहीं है, क्यों, क्या है, x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, x क्यूब है। क्या है, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो है, लेकिन हाईएस्ट जो पावर है वो क्या हो गया है, यहाँ पर 3 हो गया है। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो गया ना। डिग्री 3 लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिग्री 1 2 3 किसको बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसका डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब हो गया है। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 नहीं है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 नहीं है तो ऑब्वियसली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर तो एक्स क्यूब आ गया ना, तो इसमें तो हमारा कहीं पर भी एक्स क्यूब नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4, नाउ नंबर 4 क्या है, एक्स क्यू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसको हम लोग को क्या, डायरेक्टली तो हमें एक्स स्क्वायर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, बट ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है ना। तो ये जब दोनों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स करके ये हमारा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3
इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारा गिवन इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम लोग अलजेब्रा के स्टार्टिंग में प्रीवियस सारे चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप भूल गए हो तो फिर से वहाँ से आप रिविजन कर लो, क्योंकि अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक मल्टीप्लाई, डिविजन, प्लस माइनस, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो अब ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो वो आपको पीछे से पढ़ना होगा। चलिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते थे, इस x को पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 3 तो प्लस 3x, ठीक है। x का मल्टीप्लिकेशन हो गया दोनों से, अब प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे करना है तो प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स, और 1 इंटू 3 हो गया 3, और यहाँ पर इक्वल में क्या है हमारे पास 2x प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर देखिए हमारे पास आ चुका है, एक्स स्क्वायर। अब 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 1। अब यहाँ पर जो 2x के फॉर्म में है, इसको यहाँ पर इक्वल टू के बाद हम लोगों को क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इक्वल टू 0 चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारे राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है 2x और प्लस 1 जो है उसको हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना होगा, तभी क्या होगा हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो पाएगा। तो हम लोग ये सब क्यों ला रहे हैं, ताकि हमारा राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 हो जाए। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये जो, ठीक है, प्लस 3 लिख लेते हैं। अब ये जो 2x है प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, अलजेब्रा का प्लस माइनस सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो कैसे प्लस माइनस होता है, 4x माइनस 2x क्या हो गया हमारा प्लस 2x। साइन हमेशा किसका लेते हैं, जो बड़ा होता है। तो 4x और 2x में कौन बड़ा है, 4x बड़ा है, ठीक है। तो उसका साइन हम लोग प्लस ले लिए, और 4x में 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा। नेक्स्ट 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या आंसर। यही था ना क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से जब हम लोग इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ठीक है। इक्वल टू 0 भी आ चुका है, और आप क्लियरली देख पा रहे हैं अगर हम लोग इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से भी कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उसके फॉर्म में ऑब्वियसली आ रहा है, जहाँ पर ए बी का वैल्यू क्या है अब आप खुद भी बहुत इजीली बता सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आया है ना। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1। बी का वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है तो b इज इक्वल टू 2, और c का वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट सम में चलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5। अब x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 बाई 2। अब देखिए क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है इस इक्वेशन में कि x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x का हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब सिर्फ x है। कहीं पर भी हम लोगों को इस इक्वेशन में x स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियरली बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। 5/2 को इधर ले भी आएंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बट अगर हम लोग इसको अच्छे से मतलब फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे तो ये उस फॉर्म में आ सकता है, मतलब इट
कैन बी रिड्यूस टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे होगा? फर्स्टली अगर पूछा जाए कि इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ना ही ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 में है, ठीक है, ना हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक है, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड टू इट। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला सकते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे सीधा दिख रहा है x/1 प्लस 1/x, इसमें क्या है? एलसीएम ही लेना होगा ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। एलसीएम कैसे लेते हैं? 1 को x से डिवाइड किया, x आया, x को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो गया? x स्क्वायर, प्लस x को s से डिवाइड करेंगे, क्या आया? 1, 1 इंटू 1 1। एलसीएम भी इसका बहुत अच्छे से प्रीवियस सारे चैप्टर्स में सिखाया जा चुका है, बहुत सारा सम्स हम लोग ये एलसीएम पे कर चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, तो अब ये सब मैं और इलाबोरेट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, क्या आया? ऊपर हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x, नीचे हो गया 5/2। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 2 को ऊपर वाले से और x को यहाँ, तो 2 को जब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। ये भी पता है इक्वल टू के इस साइड में जो ये गिवन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो यहाँ पर ये क्या है? डिवाइड में है, तो अगर हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई होना होगा, और यहाँ पर x क्या है? ये डिवाइड में है, और इसको जब हम लोग इस साइड लेके जाएंगे तो 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई होना होगा, ठीक है। ये भी पहले बहुत बार बताया जा चुका है, वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर आ गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया 5x। अब 5x को जब हम लोग इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये देख के लग रहा है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो इक्वेशन हम लोग को गिवन था दैट वाज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में वो नहीं दिया गया था, लेकिन हम लोग उसको इस फॉर्म में ले आए हैं फर्दर आगे सॉल्व करके। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले तो x का पावर 2 आ गया यहाँ पर, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। और अगर मैं अपने फॉर्मूले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह इसको लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकती हूँ, जहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया है? 2, जहाँ पर a का वैल्यू क्या है? 2, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -5, और c का वैल्यू क्या हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट नंबर 5। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, ठीक है, बट नेक्स्ट जो x गिवन है इसका पावर क्या हो गया है? √x है, मतलब x का पावर क्या हो गया? 1/2, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक्स स्क्वायर है मगर नेक्स्ट हमारा x का क्या हो गया? रूट है, विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स का सम्स हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्या था कि पहचानना था सिर्फ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में 6.1 जो है हमारा चेक योर प्रोग्रेस, उसमें भी सेम चीज़ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें वही है सम्स, बस
क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं तो हम लोग अब उस पर चलते हैं।